में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी वाला जो सेक्शन है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और वो सॉल्व करने से पहले हम लोग को पहले देखना होगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला नहीं जानोगे तो वो आइडेंटिटी सॉल्व नहीं हो पाएगा। पहला क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। ये है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा। इसी का उल्टा कर दो, यानी कॉसेक थीटा हो जाएगा तो 1 बाई साइन थीटा। कॉस का होता है 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। और सेक थीटा का क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का होगा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा का होगा 1 बाई टेन थीटा। ओके, इसका रिलेशन किसका किसका, साइन साइन थीटा का होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है ना। उसके बाद कॉस का क्या होता है 1 बाई सेक थीटा, तो सेक का होगा 1 बाई कॉस। ये याद करना होगा कभी आइडेंटिटी सॉल्व होगा, अन्यथा ये होगा ही नहीं, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा। ये याद रखना होगा, टेन कॉट का रिलेशन, कॉस और सेक का रिलेशन, साइन और कॉसेक का रिलेशन, ये उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होगा। ओके, नेक्स्ट। और ये देखो, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 बाई कॉट थीटा भी होता है, और टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या बोले, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। और कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और उसके बाद ये आइडेंटिटी समझना होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दूसरा है टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर। ये थोड़ा हम एक बार बताते हैं कैसे होता है ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। सपोज ये है हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। रेशियो वाला चैप्टर में देखा होगा, ये होता है 90 डिग्री। अगर ये है थीटा तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ओके, और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस बताता है, ठीक है। देखो, साइन थीटा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पी बाई एच। स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी प्लस कॉस का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। रेशियो वाला जो सेगमेंट है वो साइन थीटा पी बाई एच होता है, और कॉस का वैल्यू बी बाई एच होता है, तो वो रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ये एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा एच स्क्वायर। तो ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे एच स्क्वायर, नीचे भी है एच स्क्वायर, तो ये दोनों कट गया, ये आंसर आया 1। यानी हम इसके बदले में क्या आता है, 1 आता है। तो ऐसे करके एक आइडेंटिटी याद कर सकते हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी याद हो जाता है तो देखो दूसरा कैसे बनता है, क्या बोले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम लोग इसको है ना डिवाइड कर देंगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। किससे करना है, एक बार साइन स्क्वायर से करेंगे, किससे करेंगे, साइन स्क्वायर से। तो कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो और एक बार नीचे कर देंगे ये साइन स्क्वायर थीटा, या यहाँ नहीं करके हम लोग दोनों साइड करेंगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बोथ साइड, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर नहीं करेंगे, हम लोग ये कर देंगे क्या, हम लोग है ना एलएचएस और आरएचएस कर देंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग सॉरी लिखो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे। तो इधर डिवाइड किए हैं, इधर है 1, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो ये कैसे हुआ, ये सेगमेंट हम बता रहे हैं। तो वो कभी भी अगर जब ऐसा रहता है 2 बाई ए प्लस ऐसा लो, जैसे x/2 प्लस y/2, अगर ये सेम है, एलसीएम 2 2 का अगर सेम होगा तो 2 लिखते हैं, यहाँ x प्लस वाई लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है ना।
अगर ये चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो ये वाला चीज को फिर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 का नीचे x का बाई 2, x/2 और y/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे भी ये कर देंगे, ये डिवाइड एक बार इससे हुआ, ये डिवाइड एक बार इससे हुआ। ओके, तो साइन स्क्वायर कट गया, ये हो गया 1, और कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पे बोले ना ये याद करना है, देखो यहाँ पे यूज हो रहा है कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, तो ये क्या होगा कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बाय साइन स्क्वायर, देखो 1 बाय साइन स्क्वायर यहाँ पे है, 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो एक ये आइडेंटिटी बना, समझ आया। इसको बार बार करना होगा, अदरवाइज नो ऑप्शन, इसका और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट, एक बार हम लोग किससे डिवाइड किए, हम लोग साइन स्क्वायर से किए, अब हम लोग कॉस से करेंगे, किससे करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। ये आएगा नहीं, हम तुमको बस बता दे रहे हैं कि कैसे याद किया जाए। एक बार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1, अगर ये याद कर लिया तो एक बार हम लोग डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये वाला सेगमेंट आया ना। अब अगला देखो, हम लोग डिवाइड करेंगे, नहीं इसको डिवाइड करने के लिए कॉस स्क्वायर से किए ना, नहीं साइन स्क्वायर से किए, और इसको डिवाइड करने के लिए हमको कॉस से करके देखते हैं क्या आता है। पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये भी सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी लिख देंगे। ओके, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो ये देखो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, देखो अभी पढ़ा है ना तुम, साइन बाई कॉस यानी स्क्वायर स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस कट गया तो ये 1 आएगा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, यानी ये और दो को बन गया। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 3 आइडेंटिटी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आइडेंटिटी नहीं जानता है तो आगे सॉल्व करना बेकार है। पहले याद करो, समझो, उसके बाद आइडेंटिटी में सॉल्व करो तो वो ज्यादा समझ में आए। पहला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन बाय साइन ये कट के 1 आएगा, कॉस बाय साइन ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे है साइन, ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक बार साइन से कर दिया, एक बार कॉस से करेंगे, ये जब इसको कॉस से करेंगे तो क्या होगा साइन बाय कॉस, यानी हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस बाय कॉस 1, और 1 बाय कॉस यानी सेक। ठीक है ना, देखो यही चीज हम ऊपर कैसे एक्सप्लेन किए, कैसे ये फॉर्म हुआ। ठीक है ना, अगर ये तुमको आता है तो आगे सॉल्व करो, और नहीं आता तो पहले जानो कैसे हुआ उसके बाद आगे आओ। ठीक है ना, तो हम लोग पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे देखते हैं। देखो इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या करेंगे, हम लोग को कुछ भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किए थे हम लोग। ठीक है ना, देखो 9 कॉमन है ना, तो 9 कॉमन लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये मिलता है। अब याद करो आइडेंटिटी क्या क्या था, पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर क्या था टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, यही था ना। दूसरा आइडेंटिटी देखो, तीसरा लिखने का जरूरत नहीं है, इसको अरेंज करो, अगर ये चीज अगर इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर आरएचएस में क्या बचेगा 1 बचेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये अगर है तो इसके इक्वल में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये है तो हम लोग ये लिखेंगे, और इसके बदले में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, दैट इज 9, ये हम लोग का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। देखो हमेशा जब भी 10 रहे ना तो इसको साइन बाय कॉस में करेंगे, ठीक है ना, 1 यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक के बदले में क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, अभी पढ़े थे ना वो आइडेंटिटी। ठीक है, आगे देखो, ये हो जाएगा 1, कॉट के वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस सेक किसका उल्टा होता है 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, सब कॉस कॉस एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा
वन से डिवाइड करेंगे तो कॉस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो ये भी कॉस थीटा होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा वन। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा एलसीएम, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, ठीक है ना। अब देखो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट सेम है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। और एक बार प्लस वन माइनस वन यानी माइनस वन, ये भी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये वाला चीज कैसे सॉल्व हुआ, ये वाला चीज कैसे हुआ, ये वाला चीज बता दो, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा होगा एक्स प्लस वन माइनस वाई और फिर एक्स प्लस वन प्लस वाई, तो इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा बोलो तो। हाँ, इसको क्या लिखेंगे, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है सेम है, तो लिखेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है, ये जो टर्म है माइनस वाई स्क्वायर। ये नाइन्थ में आइडेंटिटी किया होगा, ठीक है। तो वैसा ही है, देखो ये टर्म और ये टर्म जो एक है, और प्लस वन माइनस वन, तो ये सॉल्व वैसा ही होगा। और नीचे क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसा होगा। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस टू ए बी यानी टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, और नीचे लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, याद करो पहला आइडेंटिटी पढ़ा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन होगा। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, इसके बदले में लिखेंगे वन, और यहाँ पे लिख देंगे टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन बाई सेम लिख लीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। एक प्लस वन माइनस वन ये कैंसिल आउट, बच जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस और कॉस खत्म, साइन और साइन खत्म, तो ये क्या बचेगा, टू बचेगा, यही होगा हम लोग का आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। जब भी टेन रहता है तो टेन का वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो वो फॉर्मूला जो जो बताएं स्टार्टिंग में वो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो जान रहे हो तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो टेन का वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। इस सेक का क्या करेंगे, सेक का उल्टा क्या होता है, यानी ये होता है कॉस, ये लिख दो कॉस थीटा, ये बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, और ये ऐसा ही अभी फिलहाल रख दो साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस और कॉस का एलसीएम, ये हो वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। थीटा नहीं है यहाँ पे, ए है तो ये ए हो जाएगा, ओके। हाँ, ये ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन माइनस साइन ए, तो देखो यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी आ गया ना, वन वन साइन साइन प्लस माइनस, तो ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल ये होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी वन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं ए, साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस, कॉस ए, कॉस ए ना, हाँ, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, याद करो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, साइन अगर उधर आ जाएगा तो क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बचेगा इधर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, समझ आया। तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, अब स्क्वायर और एक कट जाएगा तो ये बचेगा कॉस ए, यही हम लोग का आंसर होगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्लस टेन स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो वन प्लस टेन, तो स्क्वायर आइडेंटिटी क्या क्या है वो याद करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है वन, फिर क्या होता है टेन स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल्स टू सिक्स स्क्वायर ए, ठीक है। और ये क्या होता है कॉट, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ओके।
ठीक है। नेक्स्ट, तो हम लोग देखो यहाँ 1 + 10², 1 + 10², इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? से कुछ भी करो हमेशा आंसर सेम आएगा। तुम इसको यहाँ पे बोल सोचता होगा कि 10 है तो sin² θ/cos² उसमें क्यों नहीं कन्वर्ट किए? तो उसमें भी करो तो वो भी आंसर सेम आएगा, इसमें कन्वर्ट करो वो भी आंसर सेम आएगा। हर चीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल, जो मैथमेटिकल रूल है वो हर चीज करो हमेशा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 + 10² के बदले sec², है ना, sec²a। अब 1 + cot का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1 cos sec²a। अब देखो इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो? सेक का उल्टा क्या होता है? 1/cos²a। इसको क्या लिखा जा सकता है? 1/sin²a। अब इसको रेसिप्रोकल करना होगा, ये क्या होगा? 1/cos²a, और ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा sin²a/1, तो ये हो जाएगा sin²a/cos²a। अब sin²a/cos²a यानी tan²a, यही हम लोग का आंसर होगा। देखो ये वाला चीज है ना, यहाँ पे सीखने वाला चीज है, यहाँ पे समझना होगा। जब भी अगर इस फॉर्म में रहता है a/b/x/y, तो ये कैसे रेसिप्रोकल कर दें, ये सोल्यूशन कैसे कर दें, ये समझ आया? ये वाला देखो a/b है तो इसको लिख दो a/b, इंटू करो, और ये x/y है ना, अब इसको उल्टा लिखो, उल्टा दैट इज y ऊपर लिखो और x को नीचे लिखो, ये टर्म होता है। और ये चीज बार बार यूज होगा इसलिए अभी एक्स्ट्रा बता दिया, अलग से बता दिए। ओके।